द निराला टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल द निराला टीवी पर। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हरियाणा में जो पंचायत इलेक्शन है उसका अभी दौर चला हुआ है और पहले चरण के जो 9 जिलों के इलेक्शन थे वो हो चुके हैं और अब दूसरे चरण के जो इलेक्शन है वो भी होने ही वाले हैं। उनकी जो तारीखें हैं वो तय कर दी गई है। तो पहले जिला परिषद और ब्लॉक समिति के जो इलेक्शन है उनकी जो डेट रखी गई है 9 तारीख है। उसके अलावा जो सरपंच और पंच पद के लिए जो इलेक्शन होंगे उनकी तारीख भी 12 तारीख नवंबर की रखी गई है। तो ये सिलसिला हरियाणा में पिछले काफ़ी दिनों से जारी है और जो प्रत्याशी हैं लगातार अपना जो एक चुनावी प्रचार है उसमें जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं और दिन रात करके मेहनत कर रहे हैं। बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जो इस बार नए रूप से, नए सिरे से इन इलेक्शन में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो ऐसे ही एक प्रत्याशी है श्रीमती भारती देवी, जो कालाम पंचायत से चुनाव लड़ रही है सरपंच पद के लिए। तो उनके हस्बैंड इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, श्री नितिन कुमार जी। तो इनसे जानेंगे कि किस प्रकार की इनकी ये प्रक्रिया चल रही है और क्या सोचकर, क्या इरादा बनाकर ये इस बार जो सरपंच पद का चुनाव है उसके मैदान में आए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का स्वागत करना चाहूँगा अपने चैनल पर। और उसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा नितिन कुमार जी से, और क्या कुछ वो कहना चाहते हैं इस चुनावी प्रक्रिया को लेकर और क्या इरादा उनका है इस चुनाव प्रचार को लेकर। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। द निराला टीवी के सभी दर्शकों को मेरी राम राम। हमारा गांव जो है कड़ाम्ब, ये एक बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसके कारण यहाँ काफ़ी व्यवस्थाएं भी हैं। और हमारे यहाँ कई मुद्दे को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें हमारा मुख्य मुद्दा यहाँ शमशान घाट का न होना है। हम शमशान घाट एक हर गांव की एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ कई साथियों को बड़ी समस्या आई जब उन्हें अपने किसी परिजन का या किसी अपने बहुत अजीज का संस्कार के लिए जाना पड़ा और वहाँ उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य तो यहाँ पर शमशान घाट की व्यवस्था को कराना है कि हम कहीं एक ऐसी जगह जहाँ से सारा गांव को सुलभ हो, आसानी हो, ऐसा मध्य में कोई ऐसी जगह हमें मिल जाए कि जहाँ पर हम शमशान घाट को बना सकें। फिर हमारे यहाँ पर है साफ़ सफाई की व्यवस्था का। फिर हम साफ़ सफाई की व्यवस्था पर भी अपना फोकस रखेंगे। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए भी कोई स्थान नहीं है। युवाओं को एक आज के दौर में नशों की तरफ युवाओं का रुझान है। उस नशे से बचने के लिए युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए यहाँ पर कोई ऐसा स्थान नहीं है, जगह नहीं है कि जहाँ पर बच्चे खेल सकें। तो उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह से हम कोई ऐसी व्यवस्था बना सकें कि जहाँ पर बच्चे अपना शारीरिक भागदौड़ कर सकें, कोई खेल क्रिया कर सकें, जिससे बच्चे नशों से बचें और अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रखें। नशे का भी यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। हमारी ये भी बड़ी कोशिश रहेगी भी गांव में किसी भी तरह का नशा जो आजकल काफ़ी बड़ी समस्या गांव की बन चुकी है, उस पर हम पूरे गांव के सहयोग से हम उस पर नकेल कस सकें। चाहे वो नालियों की व्यवस्था हो, साफ सफाई में हमारे यहाँ गलियों की बहुत भारी समस्या है। हमारे यहाँ कई घर ऐसे हैं जिनमें आज तक पानी नहीं पहुँचा। हम वहाँ भी कोशिश करेंगे कि भाई सबसे पहले पानी जिन घरों में नहीं पहुँचा उन घरों में पानी पहुँचे, रास्ता नहीं पहुँचा रास्ता उनको मिले। और शिक्षा के लिए भी हम कोशिश करेंगे भाई शिक्षा भी हमारे गांव में शिक्षा का जो रूप है उसमें हम जो कुछ अपने गांव की तरफ से उसमें योगदान दे सकते हैं बच्चों की शिक्षा में, उसमें भी हम योगदान में कोशिश करेंगे। बाकी चुनाव है, सबके अपने अपने वादे हैं। हम
तो लोगों से यही अपील करते हैं कि एक बार हमें हमारे ऊपर विश्वास, गांव की जनता हमारे ऊपर विश्वास, मेरी पत्नी भारती देवी को गिलास के निशान पर वोट डाल के हमें हमारे ऊपर विश्वास दिलाए और हम गांव की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। मेरी आप सब गांव वासियों से यही अपील है कि 12 तारीख को गिलास के निशान पर मोहर लगाएं। तो कि नितिन जी ने पूरे विस्तार से बता ही दिया है कि क्या कुछ करने का इरादा है, और उसके साथ साथ आप सब ये भी जान ही चुके हैं कि जो ये इनका सिंबल है इलेक्शन का, चुनाव का, वो गिलास का निशान है। लेकिन मेरा एक सवाल और है, और वो सवाल भी क्या है कि आपका जो एक कड़ाम गाँव ग्राम पंचायत पड़ती है, ये आपका क्षेत्र कहाँ तक है? और जैसे आपने सफाई व्यवस्था के बारे में बताया, तो उसमें किस प्रकार से सुधार करने की आप कोशिश करेंगे? सबसे पहले आप ये बताएँ कि आपका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? हमारा जो क्षेत्र है वो रूचरा पेपर मिल के सामने से लेकर इधर नीचे कराल घाट तक है और रामाबाग से आगे गलोड़ी की सीमा पड़ती है, वहाँ तक है और नीचे इधर डेरा के बस स्टैंड के पास तक है, डेरा गांव के बस स्टैंड के पास तक। ये तो कम से कम 5-6 किलोमीटर का एरिया बनता है। इसमें हमारी जो साफ सफाई की व्यवस्था का आपने सवाल उठाया है, एक तो हम नालियों की व्यवस्था जो बहुत चरमराई हुई है, उस नालियों की व्यवस्था को हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या है, उस पानी की निकासी का भी हम प्रयत्न करेंगे कि भी पानी की निकासी सारे गाँव से सुचारू रूप से सही ढंग से हो सके। और गलियों में तो हम कोशिश करेंगे भी सरकार से हम ग्रांट अधिक से अधिक ला सकें और अपने गांव में गलियों का निर्माण करवा सकें। तो एक सवाल और है आपसे कि जिस प्रकार से एक आवाज़ उठती है बाहरी वर्सेस स्थाई की, तो उस पर आप क्या काम करना चाहते हैं और क्या कुछ आपका कहना है उस पूरे मामले पर? सर मेरा तो एक ही कहना है कि अगर हमें लोगों ने अपना प्यार दिया, समर्थन दिया, तो मैं गांव से बाहरी और जो स्थानीय का मुद्दा है इसको हम पूरी तरह समाप्त करने की कोशिश करेंगे। कोई किसी तरह का भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा, चाहे वो स्थानीय है चाहे वो बाहरी है। हम सब भारतीय हैं, हमारी जो पहचान है वो इंडियन की है। और छठ की एक व्यवस्था के बारे में आप पहले मेरे को बता रहे थे, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, हम इन्हें ये वादा किया है भी छठ के ऊपर जो भी छठ पूजा का बहुत बड़ा पर्व होता है, उस पे हज़ारों लोग हमारे यहाँ हमारे बहुत ही श्रद्धा और पूजनीय स्थल बाबा ऋषि मार्कंडा जी में वो अपनी यहाँ पर पूजा करते हैं। तो हम हमारी ये कोशिश रहेगी कि अगले साल से अगर हमें लोगों ने प्यार और समर्थन दिया, तो वहाँ पर हम पंचायत के थ्रू पंचायत के द्वारा अच्छा एक वहाँ पर माहौल और व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। तो अब आखिरी सवाल ये है कि जिस प्रकार से आप लगातार प्रचार में जुटे हुए हो, कन्विंसिंग कर रहे हो, ज़मीन पर लोगों से मिल रहे हो, तो किस प्रकार का रिस्पॉन्स आपको लोगों से मिल रहा है और क्या कुछ उम्मीदें आपकी बंधी हुई हैं? बहुत प्यार मुझे अपने गाँव से मिल रहा है, बहुत भारी समर्थन में युवा, मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी सभी मेरे साथ खड़े हैं और बहुत प्यार मुझे मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाली 12 तारीख में वो प्यार वोटों में ज़रूर तब्दील होगा। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, ये थे नितिन जी, जो श्रीमती भारती जो यहाँ से कालाम ग्राम पंचायत से सरपंच पद की प्रत्याशी हैं, उनके पति हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि हर बात पर खुलकर इन्होंने जवाब दिया, जैसे बाहरी वर्सेस प्रवासी का एक जो आम तौर पर देखा जाता है, सवाल उठता है, उस पर भी इन्होंने बताया कि सबसे पहले यही भेद ख़त्म किया जाएगा कि कोई ना तो बाहरी है और ना ही स्थायी, यानी सब एक इंडियन है। और दूसरा जो छठ पूजा पर हमारा सवाल था, क्योंकि हमारी पहले भी बात हुई थी, तो इन्होंने बताया था कि एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर सेटअप की जाएगी, ताकि जो हमारे एक तरह से बिहार के में ये मुख्य रूप से छठ पूजा का एक त्यौहार मनाया जाता है, उसको यहाँ पर भी वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था सेटअप की जाएगी। और तीसरा जो इन्होंने बताया कि एक रिस्पॉन्स जैसा ज़मीन से इनको लोगों से मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और एक तरह से पूरी उम्मीद है कि इस बार जो काम का एक सेवा का मौका जनता इन्हें ज़रूर देगी। तो आप देख रहे थे द निराला टीवी। धन्यवाद।